अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं बात करूंगा ज़हनी सुकून के लिए एक्सरसाइज़ के बारे में। पहले मैंने जिस्मानी एक्सरसाइज़ बताई थी, लेकिन आज मैं आपको इमेजिनेशन की एक्सरसाइज़ इस तरीके से बताऊंगा जिससे आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, गुस्सा, खौफ, बेचैनी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे या काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। आप ये एक्सरसाइज़ रोज़ाना की बेस पे कम से कम 1 से 2 दफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसमें आपने करना ये है कि जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, बैठ जाना है या लेट जाना है, आंखें आराम से बंद कर लेनी है और जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ के 8 से 10 लंबे सांस लेने हैं। सांस इस तरह से कि नाक के ज़रिए से आहिस्ता आहिस्ता सांस अंदर लेके जाना है, कुछ देर रोकना है, जितनी देर रोक सकते हैं, फिर मुंह खोल के आहिस्ता आहिस्ता इसको बाहर निकाल देना है, यानी इनहेल करना है, कुछ देर रोकना है और फिर एक्सहेल कर देना है। 8 से 10 लंबे सांस हो जाएंगे। जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे तो उसके बाद जो है आपने जो है इमेजिनेशन में यानी तसव्वुर में अपने आप को किसी भी अच्छी जगह पे, यानी जिसमें आप पहले जा चुके हों या आपकी आइडियल हो, तो उसमें जो है आपने अपने आप को इमेजिनेशन करना है। उसमें आप अपने दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं, बहन भाइयों के साथ भी जा सकते हैं, फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। जिस किसी के साथ जो है आप बहुत ज़्यादा जो है इजी महसूस करें, फ्री महसूस करें, आप उनके साथ जा सकते हैं। ये जो है जो आपने मकाम सेलेक्ट करना है, ये पहाड़ी भी हो सकता है, हिली स्टेशन भी हो सकता है, समुंदर का किनारा भी हो सकता है, कोई पार्क भी हो सकता है। किसी भी अच्छी जगह पे जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हो, वहाँ पे आपने खूब जाके एंजॉय करना है। जिस तरीके से पहले मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ खेलते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को एंजॉय करते हैं, उसी तरीके से एंजॉय करना है जिस तरीके से आप एंजॉय करते रहते हैं। जब आप आखिर में थक जाएं, यानी बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात बल्कि ये होता है कि बंदा जो है वो कोई सैरो तफरीह करता है तो आखिर में आते हुए कुछ देर के लिए बैठता है। तो इसी तरीके से आपने जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है, जिस तरह से अगर पार्क में बैठे हैं तो पार्क में गए हैं सैर करने के लिए, तो वहाँ ज़ाहिर है अमूमन सुबह के टाइम या शाम के टाइम जाते हैं, तो आपने जो है वहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वहाँ अगर जो है जहाँ गए हैं वहाँ पे अगर ग्रासी ग्राउंड है तो ग्रासी ग्राउंड पे लेट जाएं। इसी तरीके से अगर जो है चेयर्स पड़ी हैं तो चेयर्स पे बैठ जाएं, बेंच पे है तो बेंच पे बैठ जाएं। तो बैठ के अपने आप को फिर उसी तरीके से इमेजिनेशन में ही रहना है और तसव्वुर करना है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जो जूँ ज़हन और जिस्म को टच कर रही है, आपके जिस्म से एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, गुस्सा, खौफ, बेचैनी जो है निकल रहा है और आपका ज़हन और जिस्म बिल्कुल पुरसकून हो रहा है। उससे डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी निकल रही है। बार बार इमेजिन करना है। जब आप ये देखें कि आपका ज़हन और जिस्म बिल्कुल पुरसकून हो गया है, तो आपने अपनी उस जगह से उठना है और जहाँ से आपने एक्सरसाइज़ की थी वहाँ जाके बैठ जाना है और अपने आप को जो है सजेशन देनी है कि कि मैं अब पहले से बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गया हूँ। मेरे जिस्म और ज़हन से एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, गुस्सा, थकावट जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया हूँ, मेरा ज़हन भी रिलैक्स हो गया है और जब मैं आँखें खोलूँगा तो बिल्कुल फ्रेश हूँगा और कोई भी काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकूँगा। तो आपने 1, 2, 3 कहना है और आँखें खोल देनी है। उसके बाद देखेंगे कि आप बिल्कुल फ्रेश होंगे। इसी तरीके से अगर आप हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आपने इसी तरीके से सारी सैर करके एंड पे जो है जहाँ बैठना है, ग्रासी ग्राउंड है या बेंच है या कुर्सी है, उस पे बैठ जाएं और उसी तरह से फ़ील करें कि ठंडी ठंडी हवा पहाड़ों से जो है वो टच होके आपके जिस्म और ज़हन को टच कर रही है, या वहाँ पे बादल जो हैं आपके ज़हन और जिस्म को टच कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाके में बादल भी गुज़र रहे होते हैं जो बंदों को टच कर रहे होते हैं। तो आपने ये महसूस करना है कि जैसे जैसे ठंडी हवा या बादल आपको टच कर रहे हैं, आपके जिस्म से एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, गुस्सा, खौफ और बेचैनी निकल रहा है और आपका ज़हन बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। जो आप अपने आप को रिलैक्स समझें, बार बार अपने आप को सजेशन दें। जब आप रिलैक्स हो जाएं तो आप जो है वहाँ से उठें, अपनी जगह पे उसी तरह से जाएं, वहाँ पे अपने आप को सजेशन दें जिस तरह से मैंने पहले बताया है और 1, 2, 3 कह के अपनी आंखें खोल दें। और इसी तरीके से अगर जो है आप जो है अपने आप को कोई सी साइड पे लेके जाते हैं तो वहाँ बंदा सुबह के या शाम के टाइम जाता है, तो वहाँ पे भी आपने जाके जो है वो
پوری طرح سے سیر کرنی ہے. جب آپ تھک جائیں وہاں پہ بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں اور امیجن کریں کہ شام کی یا صبح کی سورج کی شعاعیں آپ کے پورے جسم پہ پڑ رہی ہیں, اور جب پورے جسم اور ذہن پہ جو آپ کی شعاعیں پڑ رہی ہیں, آپ کا جسم اور ذہن بالکل ریلیکس ہو رہا ہے, اور آپ بالکل آپ کی باڈی ریلیکس ہو گئی ہے, اور آپ کوئی بھی کام بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. پھر آپ اپنے آپ کو وہاں سے اٹھائیں اور اپنی جگہ پہ لے جائیں, وہاں پہ بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں, یا جس طریقے سے پہلے تھا اسی طریقے سے جو ہے آپ جو ہے کر لیں کہ اگر بیٹھے ہیں تو بیٹھ جائیں, لیٹے ہیں تو لیٹ جائیں, اور اپنے آپ کو دوبارہ سے اس طرح سے جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا سجیشن دیں کہ اب میں آ گیا ہوں, جسم جو ہے وہ بالکل میرا ریلیکس ہو گیا ہے, ذہن بالکل ریلیکس ہو گیا ہے, اب میں کوئی بھی کام بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں, اور جب میں اپنی آنکھیں کھولوں گا تو بالکل فریش ہوں گا اور کوئی بھی کام بڑے اچھے طریقے سے کر سکوں گا. تو 1 2 3 کہیں اور اپنی آنکھیں کھول دیں. تو اسی طریقے سے یہ ایکسرسائز بھی جو ہے جو میں نے بتائے ہیں 2 3 طریقے, اس طرح سے کسی اور جگہ پہ بھی امیجنیشن کر سکتے ہیں جس جگہ پہ آپ وزٹ کیا ہو اور جو بہت زیادہ آپ کو اچھی لگتی ہو, جس میں بہت زیادہ جو ہے آپ جو ہے انجوائے کیا ہو. تو صبح دوپہر شام کریں, اگر نہیں تو کم از کم جو ہے صبح شام کریں. انشاءاللہ آپ کی انگزائٹی, ڈپریشن, غصہ, خوف اور بے چینی جو ہے وہ بالکل دور ہو جائے گی, آپ کا ذہن بالکل پرسکون ہو جائے گا. دوستو اسی طرح کی جو ہے وہ میں انشاءاللہ ڈپریشن, انگزائٹی اور نفسیات کے دوسرے جو بھی بیماریاں اس کے بچوں کی اور بڑوں کی بیماریوں کے بارے میں جو ہے آپ کو ویڈیوز سینڈ کرتا رہوں گا, اور آپ دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. خدا حافظ.